हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे हम लोग आरपीएससी क्वार्टरली लेक्चरर यूपी एमपी राजस्थान जो आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज चल रहा था, स्पेशली आरपीएससी का जो आप लोग ये टेस्ट देख रहे हैं, इसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का ये सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके पहले आप लोगों का थॉट का हो चुका था, चूँकि जो आरपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें दो पेपर आपके जो होते हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का, दूसरा भी ज्योग्राफी का ही है। और इसमें दूसरी जो यूनिट है, पहली यूनिट थी थॉट की, दूसरी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की थी। चूँकि अब रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है अभी हमने आप लोगों के कंप्लीट कोर्स में पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए उसके टेस्ट की जगह हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का कर लिए हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो यहाँ आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहला टारगेट हम लोगों का यही है कि हर एक यूनिट से आपको कम से कम 200 से 250 प्रश्न अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। और ये इसमें लगभग 100 तो आपको मैं हैंड रिटन उपलब्ध करा ही देता हूँ, और प्रिंटेड भी लगभग आपके 100 मिल ही जाते हैं। तो ये हो गए 200 प्रश्न, और हर एक यूनिट से जो 200 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी जो मिल रहा है आप लोगों को, तो वो डिटेल में हो जा रहा है। इससे क्या होता है कि पूरा आपका सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले जैसा कि हमने कहा है कि आप लोगों का इसका प्रिंटेड फॉर्म में एक आपका बुक मिल जाएगी, ठीक है। पूरे टेस्ट की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी एक किताब जो है टाइप करा के हम पब्लिश करा देंगे, ठीक। तो वो मिल जाएगी, या उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको रिवाइज कर ले जाएंगे, या वीडियो तो जो चैनल पे है और ऐप पे भी है तो वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रश्नों को बनाया है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए थी कि एक दूसरा जो चैनल आपका चालू किया हुआ है स्टडी पीवाईक्यू के नाम से। स्टडी पीवाईक्यू ये इसलिए चालू किया गया क्योंकि इसके पहले हम लोग जो चला रहे थे वनडे जंक्शन था। अब वनडे जंक्शन पे अब वही है कि जो आपका दृष्टि आईएएस ने इस पे कॉपीराइट क्लेम कर दिया था। हालांकि हमने उनको वहाँ पे क्रेडिट भी दे रखा था उसके बावजूद भी, क्योंकि एक इंटरव्यू के उनके वीडियोज़ वहाँ पे उसकी क्लिप पड़ी हुई थी। तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का इतना सहयोग रहा है कि ये भी। और इस पे जो स्टडी पीवाईक्यू पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे टोटली जो आपका ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी के जितने, चाहे आप यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा और उत्तराखंड हिमाचल यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा आपको, टीजीटी पीजीटी के पेपर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज का भी, यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, ठीक है। बिहार में देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी का है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी रहता है और फिजिकल ज्योग्राफी भी रहता है। तो यहाँ के ऑप्शनल पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो वो ये मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ही जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी ऑप्शनल का है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, और आपका आरपीएससी क्वार्टरली लेक्चरर का, ये सारे सिलेबस लगभग आपके वही होते हैं। तो इस चैनल को चालू करने का पर्पज़ मेरा यही है कि जो तमाम मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, हालाँकि जो अवेलेबल कराया जाए किताबों से ही रहेगा, लेकिन किताबों में जो गलतियाँ हैं उसको वहाँ पे उनके डाउट्स जो है, कई किताब आप लेते हैं सेम, ठीक है, सेम एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के 2 पेपर आप अगर सॉल्व कर रहे हैं 2 किताबों से, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डाउटफुल होते हैं। उन्हीं को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करके उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि टारगेट इसमें ये है कि लगभग आपका 10 से 15 हज़ार प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और 10 से 15 हज़ार ये प्रश्न जो हो जाएंगे, ये आपका पूरा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ मत करिए, केवल एक प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। और आपका अगर बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आराम से, यदि 100 क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है तो 60 से 70 आप बिना कुछ कहे ज्योग्राफी में कर जाएंगे, ठीक। और अच्छा करने के लिए तो आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना होगा। और इसके अलावा जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी की बात करेंगे, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। या आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐप के स्टोर में जाइए, वहाँ ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और देखिए आरपीएससी का जो टेस्ट चल रहा है, इसमें हर एक यूनिट से आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ये 25 जो प्रश्न है ना, यहाँ से मान के चलिए कि 2 से 4 प्रश्न आपके परीक्षाओं में तो श्योर आने होते हैं, ठीक। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। और भी जो को आपका यहाँ पे कराया गया है, तो उसका भी टेस्ट का भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, तो पहले इसका देख लीजिए।
इसमें दे रखा है कि भूआकृति विज्ञान में अंधी युग कब आया। अब देखिए जो आपका ज्योग्राफिकल थॉट था उसमें भी सेम प्रश्न हमने कराया था, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि अंध युग जो आपका थॉट में था कब तक था, तो वो माना जाता है 3 से लेकर 12वीं तक। 3 से 12वीं तक क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका धर्म और इन चीज़ों का जो ईसाई धर्म आ गया, टीओ इन मानचित्र आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, आर्बिस्टरम का, तो ये सब चीज़ें उसमें आ गई। तो और इस समय क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल जो नॉलेज था उसका लोप होने लगा, यानी उसकी कमी होने लगी। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को थॉट में जो है 3 से 12वीं को क्या बोला गया है, अंध युग बोला गया है, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी में बात करेंगे तो 1 से 14वीं या 2 से 16वीं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 से 14वीं तक है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऑप्शन में आपका दोनों चीज़ें रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जब थॉट की बात करेगा, या मान लीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी ना लिखा रहे, केवल अंधयुग लिखा रहे, और ये सेम ये भी दे रखा ये भी दे रखा, अब दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफिशियल आंसर की में आए हैं वो 3 से लेके 12वीं आप मानिएगा, अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। जलीय स्थलाकृति के निर्माण और विकास से संबंधित अपर्दन चक्र के सिद्धांत को किसने दिया? पेल्टियर ने, डेविस ने, गिलबर्ट ने या पिंक ने? अपर्दन चक्र या भूआकृतिक चक्र, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट थे ये डेविस वाले थे, लेकिन उन्होंने स्थल रूपों के निर्माण के संबंधित। अब यहाँ पे शुष्क और जलीय की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जलीय स्थलाकृति के निर्माण और विकास से संबंधित जो जियोमॉर्फिक साइकिल थी, ठीक है, या भूआकृतिक चक्र था, उसको डेविस ने दिया। ये अपर्दन चक्र की बात चल रही है, यानी इरोजन साइकिल की, तो ये आपका पिंक महोदय ने दिया है। और ये प्रश्न जो आपको कहाँ मिल जाएगा, आप देखिए जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में अब इस समय बनाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, जैसे आप सबिन सर की किताब में बात करूं तो आप इनकी किताब में जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के लास्ट में देखिएगा शब्दावलियां हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अब बन रहे हैं ये शब्दावलियों से उठा लिए जाते हैं। या जैसे ही आप किताब खोलेंगे शुरुआत में कुछ चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं, यानी कंटेंट से पहले, यानी चैप्टर शुरू होने से पहले जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का रहता है। तो इंट्रोडक्शन टाइप वाले जो मटेरियल इसमें होते हैं, इसमें क्या होता है कि पूरी जो किताब होती है आपकी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ेंगे सबिन सर की, तो शुरुआत में उन्होंने कम से कम 15 से 20 पेज में जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में वर्णन कर रखा है। अब ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं वहीं से उठा लिए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है कि वो डायरेक्ट आके चैप्टर में पढ़ता है, ठीक, वहाँ जाके नहीं पढ़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि शार्ट में पूरी बुक आपकी समराइज होती है, पूरे चैप्टर समराइज कर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। तो क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आप उठा के देखेंगे, चाहे जीआईसी में बना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का बना हो, जब आप पेपर को लेके किताब में ढूंढिएगा कि कहाँ से पूछा है तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक। चलिए कौन सुमेलित नहीं है? हिमानी अपर्दन, ये दिया है कि आकाशीज हैं, ब्रुकनर है, अल्बर्ट पिंक है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जब पेपर में आपका देगा तो अल्बर्ट पिंक है, एक वाल्टर पिंक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने पिंक केवल लिखा है, हमने यहाँ पे नाम पूरा नहीं लिखा थी। इस आधार पे यदि देखा जाए तो प्रश्न पूरा गलत बनाया गया है, जबकि ये प्रश्न तो ठीक है, ऑप्शन जो विकल्प बनाए गए गलत बनाए गए, क्योंकि पिंक में आप क्या समझेंगे, अल्बर्ट पिंक को समझेंगे, वाल्टर पिंक को समझेंगे, तो यहाँ पे पिंक की जगह आप क्या समझेंगे, वाल्टर पिंक समझेंगे, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसे आए तो जो आए आप लगाइएगा, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में ये ऑप्शन गलत दे रखा है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन लगाइए आंसर की में तो ये लगा सकते हैं कि हाँ ये आप लॉजिक में भी दे सकते हैं, क्योंकि भाई जैसे टेलर हैं तो ग्रिफिथ टेलर हो गए, बी टेलर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए जलीय स्थलाकृति या अपर्दन चक्र में पिंक है, जुक्स है। पिंक में कौन पिंक है, वाल्टर पिंक है, ठीक। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे राइट है। सागरीय अपर्दन चक्र ये दिया है कि रैमजे का है, सागरीय अपर्दन चक्र ये रैमजे का दे रखा है, और रिस्थोपिन का, ये भी राइट है। और मरुस्थलीय स्थलाकृति तो ये पग का दिया है, जो तो ये पग का नहीं है, ठीक है,
ये किसका है? ये आपका पसर्जे का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें जो दे रखा है, पहला है कि सरिता अपर्दन की अंतिम सीमा। अंतिम सीमा यानी कि आधार तल। अपर्दन कोई सरिता या नदी अपर्दन कहाँ तक करेगी? अपने आधार तल तक ही करेगी। ठीक है, आधार तल यानी मेन सी लेवल को आप मान सकते हैं। तो आधार तल से नीचे ये अपर्दन नहीं कर सकती है। तो आधार तल की संकल्पना पावेल की। अब यहाँ पे देखिए हमने इसीलिए आधार तल नहीं लिखा कि आप आधार तल से तुरंत जान जाएंगे। तो सरिता अपर्दन की अंतिम सीमा क्या होगी? आधार तल ही होगी, पावेल का हो गया। गतिक संतुलन किसका है? तो गतिक संतुलन सिद्धांत जो है ये गिलबर्ट का है। भौगोलिक चक्र, ठीक है, ये आपका डेविस का है। और अनच्छादन चक्र जो इसमें दे रखा है, अनच्छादन कालक्रम, ठीक है, ये पिंग का दे रखा है। तो ये पिंग का नहीं बल्कि किसका है? डेविस का है ये। ठीक है, ये डेविस का है चौथा वाला। तो डी ऑप्शन इसमें रंग हो जाएगा। अगला देखिए सुमेलित नहीं है, ये भी आपका देखना है। अब सुमेलित नहीं वाले प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं, अब देखिए ये स्टडी IQ हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि 3 ऑप्शन आपको याद हो, यानी जब तक इसमें आपका ढंग का आपको आ नहीं रहा होगा तब कर नहीं पाएंगे। काश चक्र में क्या है? स्विजिक और विधि है। ठीक है, सागरी अपर्दन चक्र में कौन है? जॉनसन ने ये दिया है, तो ये भी राइट है, डेविस जॉनसन इसमें दोनों हैं। परिहिमानी अपर्दन चक्र जो है ये पेल्टियर है, ठीक है, राइट है ये भी। और भूआकृतिक सिस्टम यानी जियोमॉर्फिक सिस्टम ये डेविस का है। ठीक है, जियोमॉर्फिक सिस्टम जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, डेविस का है। इसमें देखिए जो आपका मेंशन किया गया है, तो ये आपका जो है जियोमॉर्फिक सिस्टम किसका है? ये पिंक महोदय का है। ठीक है, किसका है? ये पिंक का है। और इसमें डेविस लिखा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो रंग है। पिंक ने क्या किया था कि एक भूआकृतिक या जियोमॉर्फिक सिस्टम या भूआकृतिक विश्लेषण, ठीक है, आकृतिक विश्लेषण, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने अनाच्छादन प्रक्रम और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर भूपटलीय संरचना की जो घटनाएं थी उसकी व्याख्या करने की इन्होंने कोशिश की थी। किसने? पिंक महोदय ने। ठीक है, जैसे पिंक ने डेविस का जो समय निर्भर सिद्धांत था, इसके विपरीत उन्होंने समय रहित सिद्धांत दिया था। ये ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। डेविस का जो सिद्धांत था, ठीक है, ये किस पे डिपेंड था? समय पर निर्भर करता था। लेकिन पिंक का जो थ्योरी थी वो समय निर्भर नहीं थी, समय रहित थी। क्योंकि डेविस ये कह रहे थे कि जब उत्थान पहले हो जाएगा, ठीक, मैक्सिमम उत्थान हो जाएगा फिर अपर्दन चालू होगा। लेकिन पिंक महोदय ने ये कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही अपर्दन स्टार्ट होगा, जैसे ही उत्थान स्टार्ट होगा वैसे अपर्दन की क्रियाएं सक्रिय हो जाएंगी। तो यही इन दोनों में डिफरेंस था। हालांकि पिंक का ये ज़्यादा सही है, डेविस का उतना सही नहीं था। ठीक, लेकिन डेविस का चूँकि इंग्लिश में था, पिंक का जो है आपका जर्मन भाषा में थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो किनका हुआ? डेविस का हुआ। ठीक है, अब पिंक का जो है इंग्लिश से हिंदी अनुवाद भी जो है वो काफ़ी कठिन हो गया, बहुत सही हुआ नहीं, तो इसलिए बहुत सारी कमियां इनके में रही थी। ठीक, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सुमेलित करना है आपको। इसमें दे रखा है कि पैनप्लिनेशन है, पेडिप्लिनेशन है। तो पैनप्लिनेशन क्रिकमे हो गए, पेडिप्लिनेशन किंग हो गए, और पेनिप्लिनेशन, ठीक है, पेनिप्लेन किसका है? ये डेविस महोदय का है। समानापर्दन चक्र किसका है? ये पुग का है। ठीक है, या पफ भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, पग मिलेगा, पुग मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल सिस्टम्स थ्योरी ये आपके बर्टानलफी की है, तो इस आधार पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। 6 नंबर। 7 नंबर में देखिए दिया कि दक्षिण अमेरिका के स्थल रूपों का अध्ययन किसने किया? पिंक ने, किंग ने, पसर्गे ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आसान वाले प्रश्न हैं लेकिन फैक्ट वाले हैं। अब प्योर फैक्ट है ये कि दक्षिण
अमेरिका में स्थल रूपों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ये किंग महोदय ने किया। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर में। इसमें दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला वर्ड है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी यानी समस्थितिकी। समस्थितिकी जेम्स डटन का है, हटन नहीं, डटन। हटन ने कौन सा दिया? एकरूपतावाद था इनका, यूनिफॉर्मिटेनिज्म, एकरूपतावाद इनका था। ठीक है, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ठीक है, ये आपका हटन ने दिया था। असमान ढाल का नियम जो है ये गिलबर्ट का है। एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये किसकी है? ठीक, ये आपका मॉर्गन, वुलरिज और मॉर्गन की है, राइट है। जलीय प्रक्रम और अपर्दन ये जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया? लोबेक ने दिया क्या? नहीं, जलीय प्रक्रम और अपर्दन जो सिद्धांत है ये C.A. मैलेट का है। ठीक है, किसका है? मैलेट का है। नेक्स्ट आ जाइए 9 नंबर में। दिया है कि कौन सा सत्य है? आफस्ती जिंडे। अब देखिए ये पिंक वाला जो मॉडल है उसमें से ये क्लियर हो जाएगा तीनों आपका। आफस्ती जिंडे क्या तरुणावस्था के बारे में बात कर रहा था पिंक ने, या फिर इसमें जो है बढ़ती दर से विकास होता है? तो कह रहा है कि आपस्ती झंडे में ये तरुणावस्था होती है जिसमें जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे विकास होता जाता है, यानी बढ़ती दर से विकास होता है। ग्लीक फार्मिंग दूसरी स्टेज की बात कर रहा है ये, कि ये प्रौढ़ावस्था होती है और इसमें समान दर से विकास होता है। ठीक, तीसरा है आवस्थी झंडे। तो आफस्ती झंडे, ग्लीक फार्मिंग, आवस्थी झंडे। आवस्थी झंडे यानी जीर्णावस्था यानी कि लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि घटती दर से विकास होता है। ठीक, तो इसमें दिया है कि कौन सा सत्य है? 1 2 सही है, 2 3 या केवल 3 या तीनों? तो इसमें देखिए तीनों सही है और तीनों की ये बात भी सही है। तरुणावस्था को यानी शुरुआत की अवस्था आफस्ती झंडे हो गई, मध्य जो अवस्था प्रौढ़ावस्था ग्लीच फार्मिंग हो गई, जीर्णावस्था यानी वृद्धावस्था लास्ट स्टेज ये अवस्थी झंडे हो गया। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर है और इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है? पहला है कि भूआकृतिक सीमांत सिद्धांत यानी कि जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड थ्योरी। ठीक, कौन सी है? जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड थ्योरी, ये सुम की है। ठीक है, सुम का पूरा नाम ऐसे सुम है, ये राइट है। विवर्तन स्थल रूप सिद्धांत यानी टेक्टोनो लैंडफॉर्म थ्योरी, ये मोरिसावा की है, ये भी आपका सही है। विवर्तनिक भूआकृतिक मॉडल है। ठीक है, अगला है खंडकालिक अपर्दन सिद्धांत यानी कि एपिसोडिक इरोजन थ्योरी। अब हिंदी में भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, एपिसोडिक अपर्दन सिद्धांत ऐसे दे देगा। ठीक है, ये आपको घुमाने के लिए करते हैं। तो ये किसका है? कह रहा है डेविस का है। खंडकालिक अपर्दन सिद्धांत कह रहा है डेविस का है, तो ये डेविस का नहीं है बल्कि किसका है? ये सुम महोदय का है ये भी। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हो गया राइट। अगला देखिए नेक्स्ट है, दिया है कि बुडेल ने पृथ्वी को 4 आकारजनक संरचनात्मक विकास प्रदेशों में बांटा। चाहे इसे आकारजनक कहिए चाहे आपका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्टेज कहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका अलग से क्लियर हो गया कि किसने जो है 4 आकारजनक प्रदेशों में डिवाइड किया पृथ्वी को? तो बुडेल ने किया था। अब कह रहा है कि 9 भाग में इसी में किसने किया? पिंक है, पेल्टियर, हटन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 9 भागों में किसने किया था? ये पेल्टियर महोदय ने 9 भागों में किया था। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर का जो प्रश्न है, हिमानी सिद्धांत है, हिमयुग की संकल्पना है, पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय अवस्था है, आधार तल है। तो सबसे पहले आधार तल को मिला लीजिए, पावेल का है। चक्रीय अवस्था जेम्स हटन की हो गई। ठीक है, हिमयुग की संकल्पना आगासीज की है, लुई आगासीज, और हिमानी सिद्धांत जो है ली कार्पेंटियर की है। तो इस आधार पे 2 1 4 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 12 में बी हो गया। 13 में देखिए भू आकृतिक स्थल रूप के 5 भाग हैं। अब इसे किसने किया? होरवर्ग ने, या हार्वर्ड कहीं मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1952 में इन्होंने बताया 5 स्थल रूप बताए थे भू आकृतियों के विकास के लिए।
साधारण दृश्य भूमि, मिश्रित, एक चक्री, बहुचक्री, पुनर्जीवित, आधार तल, युवावस्था। तो ये दोनों तो है नहीं, आधार तल और युवावस्था दृश्य भूमि की ये कोई नहीं है लैंडफॉर्म जो है, ठीक है। ये 5 हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन से 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं या 1 2 5 6 हैं, ठीक है। इसी आधार पे देखिए यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, बी ऑप्शन, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाइए, भू अभिनति यानी जियो सिंक्लाइन या भू सन्नति की जो संकल्पना है ये पहली बार किसने दी थी, ठीक है। हाल हैं, डाना है, हॉग हैं या बी और सी दोनों हैं। तो जो जियो सिंक्लाइन की संकल्पना थी इसको पहली बार जो दिया है जे हाल ने दिया है, ठीक है। और जो जियो सिंक्लाइन वर्ड दिया ये हाग ने दिया है और इसका विकास में दोनों का योगदान है, सिद्धांत के रूप में परिवर्तित करने का योगदान हाग और डाना को जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। भू अभिनतियों की जो तलछटी अवतलन संकल्पना है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, 15 नंबर देखिए। तो 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम्स हैं, सुकर्ट हैं, इवांस हैं, हॉग हैं। तो इवांस ने जो है तलछटी संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला देखिए, सुकर्ट ने भू अभिनतियों के कौन से प्रकार नहीं बताएं, भू अभिनति या भू स्थलाकृति। तो यहाँ पे जियो सिंक्लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सुकर्ट ने एकल भू अभिनति बताया, बहुल भू अभिनति बताया, मध्यस्थ भू अभिनति बताया, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया 1 2 2 3, केवल 2, 1 2 3 सभी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन से हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर देखिए 1 2 3 जो है ये सभी यहाँ पे सही है। सुकर्ट के द्वारा जो जियो सिंक्लाइन के टाइप्स बताए गए थे ये 3 प्रकार थे। पर्वत निर्माणकारी हलचल का सही क्रम कौन सा है, चर्निनियन या चर्चियन हलचल है, कैलिडोनियन है, हर्सिनियन है, अल्पाइन है। इसको हिंदी इंग्लिश शायद इधर करेंगे एक ही चीज़ मिलेगा, ठीक। तो ये जो पर्वत निर्माणकारी हलचल हैं ये पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे नवीन जो आपकी अल्पाइन प्रकार की है ये सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। तो इसमें राइट आंसर 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका सिद्धांत आधारित है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर का है, तो राइट है ये। तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया, जेफरीज ने दिया, ठीक है। तापीय संकुचन किसका है, जेफरीज का है, तो ये भी आपका राइट है यहाँ पे। जॉली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जो है जॉली का है, ठीक है। उसके बाद महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये होम्स का नहीं बल्कि किसका है, डेली का है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 19 नंबर, भू सन्नति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। अभी इन प्रश्नों से, इन वर्ड से हर बार आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ये कहीं न कहीं आपको पूछा गया मिल जाएगा। पहला, ये क्रेटोजन क्या होता है। तो भू सन्नति के चारों ओर के प्राचीन दृढ़ भूखंड किधर के, जैसे आपका जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन क्या होती है, ये आपका यहाँ पे हार्ड रॉक होता है किनारों की तरफ और बीच में ये सॉफ्ट रॉक होते हैं और एक तस्तरी की तरह ये आपका गड्ढे की तरह दिखती हैं। अब इनके चारों ओर अगर दृढ़ भूखंड हों, मजबूत भूखंड इनके चारों ओर हों तो इसे क्या कहा गया, ये क्रेटोजन कहा जाएगा। कौन, जो ये चारों ओर का दृढ़ भूखंड है। और यहीं यदि किनारों पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, किनारों के जो दृढ़ भूखंड यदि हों तो इन किनारों के दृढ़ भूखंडों को क्या कहते हैं, फोरलैंड बोलते हैं या अग्रदेश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोनों किनारों पर बनी पर्वत श्रेणियाँ यानी भू सन्नतियों के दोनों किनारों पर यहाँ पे अगर या यहाँ पे पर्वत श्रेणी बनी है दो किनारों पे, तो इसे, इस पर्वत श्रेणियों को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंडकेटन बोलेंगे, ठीक है। और यदि जो आपका यहाँ पे भू सन्नति बनी, अब भू सन्नति की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वलन पड़ेगा। जो वलन से अप्रभावित क्षेत्र होता है उसे हम लोग मध्यपिंड या स्वासीन वर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सभी आपके सुमेलित हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, और ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं BC जाट सर की किताब में भी मिल जाएगा, सबिन सर की किताब में भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा।
पिंक ने आरंभिक संप्राय मैदान, और जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया उसमें भी आप देखिएगा जियो सिंक्लाइन में ये चीज़ें कराई गई हैं, उसमें है मेंशन किया गया है। पिंक ने आरंभिक संप्राय मैदान व चक्र के अंतिम रूप को क्या कहा था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरंभिक संप्राय मैदान और चक्र का यानी जो जियोमॉर्फिक साइकिल है, अपर्दन चक्र है इनका, इसके अंतिम रूप को इन्होंने क्या बोला था, इंटीवक्लुंग और इंड्रम, प्राइमारम इंड्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्राइमारम और इंड्रम। प्राइमारम क्या होता है कि जो पिंक ने ये कहा कि जैसे ही उत्थान चालू होगा अपर्दन चालू हो जाएगा। तो ये ज्यों आपका यहाँ से तो पहली जो प्रारंभिक संप्राय मैदान का मतलब जब ये नॉर्मल मैदान की तरह है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमारंभ हो जाएगा। अब जैसे ही विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए लास्ट स्टेज में पहुँचेगा तो इसमें जो संप्राय मैदान बनेगा इसे हम लोग इंड्रम कहते हैं। और यहाँ पे जो मोनाड नाक की संरचना दिखेगी ये आपका इनसेल्वर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए 21 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सी क्रिया समुद्र तल में गिरावट आने पर प्रदर्शित होती है। पहला है गत्यात्मक पुनर्युवन यानी कि डायनेमिक रिजुवनेशन, स्थैतिक पुनर्युवन यानी कि स्टैटिक रिजुवनेशन। ठीक है, सुस्थैतिक यानी यूस्टैटिक, ये देखिए आपका 3 बार पूछा गया प्रश्न है, 3 टाइम्स यूजीसी में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो सुस्थैतिक पुनर्युवन और गत्यात्मक है। तो समुद्र तल में गिरावट की वजह से जो होता है वो आपका यूस्टैटिक रिजुवनेशन होता है। पुनर्युवन क्या होता है, यानी कि एक बार मान लीजिए कि मैदान ये बन गया, दोबारा जब इसमें उत्थान होने लगे, ठीक है, तो ये आपका होता है। तो सुस्थैतिक पुनर्युवन जो है ये आपका समुद्र तल में गिरावट की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए पहले नदियों का आधार तल ये था, ठीक है, समुद्र तल के बराबर, अब अचानक समुद्र तल में गिरावट यहाँ पे आ गई तो अपर्दन तल भी क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो यही कह रहा है कि पुनर्युवन। ठीक है, अब मान लीजिए मीन सी लेवल ऊपर चला गया तो इनका अपर्दन पहले ये किए हैं तो बाद में यहाँ पे ज़्यादा निक्षेप हो जाएगा और आधार तल ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा सी। इसमें स्थैतिक जो पुनर्युवन होता है ये आपका नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, गत्यात्मक जो होता है तो स्थल रूप जो उत्थान हो जाते हैं, ठीक है, उसके पुनर्युवन की बात ये करता है। तो तीनों में 3 चीज़ें हैं, ये स्थलीय भाग की बात करता है, दूसरा नदियों की, तीसरा समुद्रों की। ठीक है, 22 नंबर देखिए, सर्वप्रथम कास्ट अपर्दन चक्र के बारे में किसने बताया, विधि ने बताया। विधि कहाँ के हैं, अमेरिकी हैं, तो पहला तो राइट हो गया। दूसरा देखिए, विधि ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई, तो कास्ट अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं, तो ये भी राइट है। स्विजिक ने अपर्दन चक्र की 4 अवस्थाएं बताई, तो ये भी सही है। तो विधि और स्विजिक ये कास्ट अपर्दन चक्र से रिलेट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। 23 नंबर देखिए, हिमगह्वर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब हिमगह्वर में एक चीज़ हमने और ऐड कर दिया कि हिमगह्वर से संबंधित जो सिद्धांत है वर्गसुंड का सिद्धांत होता है। हिमगह्वर को फ्रांस में सर्क, जर्मनी में कॉर, वेल्स में कम और स्कॉटलैंड में कॉरी कहते हैं। तो ये चारों सही हो गए। जॉनसन ने जो है वर्गसुंड सिद्धांत दिया था, किससे रिलेट करता है, हिमगह्वर से। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रीवियस ईयर उठाएंगे, मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपका स्टडी PYQ पे, यहाँ पर देखिए स्टडी PYQ पे जो चलेगा उसमें भी मैं जियोमॉर्फोलॉजी का सॉल्व आप लोगों को कराऊंगा अलग से। जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है उसका एक जगह कलेक्शन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इस आधार पे आपके 1, 2, 4, 5 सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर, समानांतर निवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी पैरेलल रिट्रीव थ्योरी किंग ने दिया, पिंक ने दिया, डेविस ने दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पैरेलल रिट्रीव थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया, ये किंग महोदय ने दिया है। और आगे देखिए ये लास्ट है इस वीडियो का, 25 नंबर है, लोयस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसे यूरोप में लीमन कहते हैं, राइट है ये। लोयस को यूरोप में लीमन कहा जाता है और USA में लोयस को एडोब कहा जाता है। और एडोब ये आपका PGT 2021 में आई थिंक पूछा गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल जाएगा, आपका NCERT में भी है। सबिन सर की किताब आप उठाएंगे वहाँ पे देखिएगा लोयस के निर्माण के बारे में, तो वहाँ पे अलग अलग और डिटेल आपको मिल जाएगा। लोयस का अध्ययन पहली बार जो है अरिस्तोपेन ने किया और अरिस्तोपेन ने चीन का भूगोल नामक एक उपन्यास या किताब कह लीजिए
लिखा यूरोप और न्यूजीलैंड में जो लोयस का जमाव होता है ये किस वजह से हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे हिमानीकृत निक्षेप के रूप में ये हुआ है न्यूजीलैंड और यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही है ये चारों सही हैं। और इस 25 प्रश्नों में आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया। और यहाँ से ये मान के चलिए कि जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये इजीली आपको किताबों में, जो नॉर्मल किताब उसमें तो नहीं मिलेगा, जो मानक किताब है उसमें आप इसको देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप इसको देखिए और कैसा लगा पूरा वीडियो शेयर करिए अपने मित्रों तक भी। और यदि आप पूरे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे भी आपको देखिए फ्री टेस्ट वहाँ पे भी कुछ अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। ऐप जो है GS बाय दिवाकर करके इसको डाउनलोड करिए और इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी देखिए हमने यहाँ पे अवेलेबल करा दिया आप लोगों का लगभग 65 क्वेश्चन है जो TGT में पूछे गए। अब ये मत सोचिएगा कि TGT में पूछा गया तो आपके PGT में ना आएगा या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में ना आएगा। तो ये UP TGT में पूछा गया, लेकिन वहाँ पे देखिएगा प्रश्नों का स्तर अच्छा होता है तो ये यहाँ पे आएगा। तो 65 जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व ज़रूर कर लिया करिए। ज्योग्राफी का कोई भी मिले, कहीं से भी मिले, GS का भी लेवल भी मिले, वो भी आप देखिए, क्योंकि आपके परीक्षाओं में हर जगह पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसको ज़रूर देख लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव्स है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि आप लोग किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्वेरी यही होती है कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय जिसमें आपको डाउट होता है वो मुझे डायरेक्ट आप शेयर कर देते हैं, तो फिर मुझे आपसे पूछना पड़ता है कि किस पब्लिकेशन की ये किताब से या किस गाइड से आपने ये भेजा है, फिर उस गाइड को चेक करना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये कि आपको यहाँ मैं उपलब्ध करा दूंगा, PDF भी आपका उसको मिल जाएगा, जो सॉल्व होता जाएगा उसका PDF भी। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे जो आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्व में रहेगा ही, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।